एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से कविता सॉन्ग ऑफ द रेन के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन: हु प्लक्स द पर्ल्स फ्रॉम द क्राउन ऑफ इश्तार? व्हाई डज शी डू सो? कौन इश्तार के मुकुट से मोती निकालता है और वह ऐसा क्यों करता है? आंसर: द डॉटर ऑफ डॉन प्लक्स द पर्ल्स, raindrops, from the crown of Ishtar, the goddess of fertility. This could symbolize the sun's rays drawing moisture from the sky, leading to the formation of rain, which then nourishes the earth. इश्तार, जो उपजाऊपन की देवी हैं, उनके मुकुट से मोती, बारिश की बूंदें भोर की बेटी निकालती है। यह प्रतीकात्मक रूप से सूर्य की किरणों के द्वारा आकाश से नमी खींचने को दर्शाता है, जिससे बारिश बनती है और धरती को पोषण मिलता है। क्वेश्चन 2: हाउ डज द पोएम पर्सोनिफाई द रेन एंड व्हाट इफेक्ट डज इट हैव? कविता में बारिश को कैसे व्यक्तित्व दिया गया है और इसका क्या प्रभाव है? आंसर: द रेन laughs with fields, embraces flowers and whispers secrets to leaves, suggesting an emotional bond with the nature. बारिश खेतों के साथ हंसती है, फूलों को गले लगाती है और पत्तों से रहस्य फुसफुसाती है। यह दर्शाता है कि बारिश का प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध है, जिससे एक आनंदमय और सजीव चित्र उभरता है। क्वेश्चन 3: एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द सन इन द पोएम। कविता में बारिश और सूर्य के बीच क्या संबंध है? आंसर: Despite being seemingly contrasting forces, they harmonize through a rainbow collaboration, the sun cleansing the air for the rain's work to shine, and the rain washing away dust to allow the sun's brilliance to pierce through. बारिश और सूर्य एक दूसरे के विपरीत दिखने के बावजूद एक साथ काम करते हैं। इंद्रधनुष उनका सहयोग दर्शाता है। सूर्य हवा को साफ करता है ताकि बारिश का काम दिख सके, और बारिश धूल को धोकर सूर्य की किरणों को चमकने देती है। Question 4: Analyze the significance of the line, all can hear, but only the sensitive can understand. पंक्ति सब सुन सकते हैं लेकिन केवल संवेदनशील इसे समझ सकते हैं का क्या महत्व है? आंसर: While everyone experiences the rain physically, truly comprehending its message requires emotional intelligence and openness to its deeper symbolic meaning and connection to nature's cycles. हर कोई बारिश को महसूस कर सकता है, लेकिन इसकी गहराई को समझने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रकृति के चक्रों के प्रति खुला मन होना जरूरी है। यह पंक्ति संवेदनशीलता और गहरी समझ का महत्व दर्शाती है। क्वेश्चन 5: एनालाइज द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द रेन ऑन द स्पीकर एंड द रीडर। बारिश का वक्ता और पाठक पर क्या भावनात्मक प्रभाव पड़ता है? आंसर: द पोएम evokes feelings of joy, peace, and hope, cleansing away negativity and reminding us of the interconnectedness of all things. This emotional resonance contributes to the poem's universality and lasting impact. कविता में बारिश खुशी, शांति और आशा की भावना उत्पन्न करती है। यह नकारात्मकता को धोकर हमें प्रकृति की परस्परता की याद दिलाती है। इसका भावनात्मक प्रभाव कविता को सार्वभौमिक और प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन 6: What do you understand by tears from the endless heaven of memories? अनंत स्मृतियों के स्वर्ग से आंसू से आप क्या समझते हैं? आंसर: The endless heaven suggests a vast repository of experiences, some joyful, some sorrowful, all woven into the fabric of our lives. The tears represent the emotional weight of these memories, a reminder that joy and pain coexist within us. अनंत स्वर्ग हमारे जीवन के अनुभवों का विशाल संग्रह है, जिसमें खुशी और दुख दोनों शामिल हैं। इन आंसुओं का मतलब इन यादों का भावनात्मक भार है, जो यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर खुशी और दर्द साथ साथ रहते हैं। क्वेश्चन 7: व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाफ्टर फ्रॉम द कलरफुल फील्ड ऑफ द स्पिरिट? आत्मा के रंगीन मैदान से हंसी से आप क्या समझते हैं? आंसर: दिस लाइन पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ वाइब्रेंट joyful spirit brimming with energy and playfulness. It's like a meadow bursting with blooming flowers, each representing a different aspect of happiness. The laughter emanating from this field signifies a carefree spirit, open to joy and experiencing life with enthusiasm. यह पंक्ति आत्मा के आनंद और ऊर्जा से भरे हुए वातावरण को दर्शाती है।
ये एक ऐसे हरे भरे मैदान जैसा है जो खिलते हुए फूलों से भरा है। इन फूलों में खुशी के विभिन्न पहलू छिपे हैं। इस मैदान से आने वाली हंसी एक ऐसी निश्चिंत आत्मा को दर्शाती है जो खुशी के लिए खुली है और जीवन को उत्साह के साथ जीती है। क्वेश्चन 8। हाउ डू द हिल्स, फ्लावर्स एंड फील्ड्स रिस्पॉन्ड टू द अराइवल ऑफ द रेन? बारिश के आने पर पहाड़, फूल और खेत कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आंसर: When the rain comes, hills, flowers, and fields become happy. They get decorated and look fresh and beautiful. The rain seems to give them new life. बारिश के आने पर पहाड़, फूल और खेत खुश हो जाते हैं। वे सजकर ताजगी और सुंदरता से भर जाते हैं। बारिश उन्हें एक नई जिंदगी देती है। Question 9. How does the rain embrace the flowers and trees in the poem Song of the Rain? कविता सॉन्ग ऑफ द रेन में बारिश फूलों और पेड़ों को कैसे गले लगाती है? Answer: The poem suggests the rain shares in the joy of the flowers and the strength of the trees, its own spirit echoing their responses. The shared experience of the rain creates a sense of unity and harmony between all living things. The embrace emphasizes the interdependence of nature, where each element relies on the others for survival and thrives in their presence. कविता में बारिश फूलों की खुशी और पेड़ों की ताकत में शामिल हो जाती है। बारिश का यह साझा अनुभव सभी जीवित चीजों के बीच एकता और सामंजस्य को दिखाता है। यह गले लगाना प्रकृति की आपसी निर्भरता को उजागर करता है, जहां हर तत्व दूसरे पर निर्भर रहता है और उनकी उपस्थिति में फलता फूलता है। क्वेश्चन 10। व्हाट डज डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स सिंबलाइज? चांदी की बिंदु जैसी लड़ी का क्या प्रतीक है? आंसर: The dotted silver threads symbolize the drops of rain, shimmering and precious like threads of silver. Calling them dropped from heaven by the gods suggests a divine origin, connecting the rain to a higher power and emphasizing its value. चांदी की बिंदु जैसी लड़ी बारिश की बूंदों का प्रतीक है, जो चांदी की तरह चमचमाती और कीमती लगती है। उन्हें स्वर्ग से देवताओं द्वारा गिराई गई कहना बारिश के एक दिव्य और पवित्र स्रोत से जुड़े होने का संकेत देता है, जो उसकी महत्ता को दर्शाता है। Question 11. What does nature then takes me to adorn her fields and valleys mean? प्रकृति फिर मुझे लेती है अपने खेतों और घाटियों को सजाने के लिए का क्या अर्थ है? आंसर: The lines, "Nature then takes me to adorn her fields and valleys," highlights the transformative power of the rain. It brings life and vibrancy to the parched land, turning barren fields into fertile havens. The rain becomes an ornament, dressing nature in her finest. यह पंक्ति बारिश की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। बारिश सूखी जमीन को जीवन और हरियाली से भर देती है, बंजर खेतों को उपजाऊ स्वर्ग में बदल देती है। बारिश प्रकृति को उसके सबसे सुंदर रूप में सजाने वाला आभूषण बन जाती है। क्वेश्चन 12। व्हाट डज ब्यूटिफुल पर्ल्स सिंबलाइज इन द पोएम? कविता में सुंदर मोती का क्या प्रतीक है? आंसर: द रेन आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एज ब्यूटिफुल पर्ल्स, a symbol of rarity, purity, and elegance. This hints at the rain's inherent value and potential to bring beauty to the world. बारिश खुद को सुंदर मोती कहती है, जो दुर्लभता, शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक है। यह बारिश की महत्ता और दुनिया में सौंदर्य लाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। क्वेश्चन 13। हाउ डज द पोम सेलिब्रेट द रिदम ऑफ नेचर? कविता में प्रकृति के तालमेल का जश्न कैसे मनाया गया है? Answer: The poem celebrates the rhythm of nature, where one element gives way to another in a delicate balance. The lines, "The heat in the air gives birth to me, but in turn I kill it," suggest that the rain signifies renewal and rebirth, not conquest. The heat gives rise to the rain through evaporation, allowing life to flourish once more. कविता में प्रकृति के तालमेल का जश्न मनाया गया है, जहां हर तत्व एक दूसरे के साथ संतुलन में है। हवा की गर्मी मुझे जन्म देती है, लेकिन बदले में मैं उसे समाप्त कर देती हूँ। यह दिखाता है कि बारिश पुनर्जन्म और नई शुरुआत का प्रतीक है। गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता है, जिससे बारिश बनती है और फिर जीवन फलने फूलने लगता है। क्वेश्चन 14। Why does the poet call rain as earthly life? कवि बारिश को पृथ्वी का जीवन क्यों कहते हैं? आंसर:
The poet calls rain as earthly life because the fate of rain is like that of man on the earth. When the child is born, it grows up into a young man and then an old man and finally dies in the end. Similarly, rain is born in the form of a cloud in the sky and then come down to earth. कवि बारिश को पृथ्वी का जीवन इसलिए कहते हैं क्योंकि बारिश का जीवन मनुष्य के जीवन जैसा है। जैसे बच्चा जन्म लेकर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ही बारिश भी बादल के रूप में जन्म लेती है, धरती पर गिरती है और फिर वाष्प बनकर आकाश में लौट जाती है। क्वेश्चन 15। एक्सप्लेन द लाइन द अप्रेज्ड विंग्स ऑफ डेथ इन द पोम। कविता में मृत्यु के उठे हुए पंख पंक्ति का क्या अर्थ है? आंसर: The upraised wings of death represent the inevitable end of every raindrop, whether evaporating back into the sky or returning to the earth. It acknowledges the cyclical nature of life and death, where rain is just a temporary form of water in its endless journey. मृत्यु के उठे हुए पंख हर बारिश की बूंद के अंत को दर्शाते हैं, चाहे वह वाष्प बनकर आकाश में लौट जाए या धरती में समा जाए। यह जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है, जहां बारिश केवल पानी के अनंत सफर का एक अस्थायी रूप है। क्वेश्चन 16। व्हाट आर द रिकरेंट एलिमेंट्स इन द पोएम? कविता में बार बार आने वाले कौन से तत्व हैं? आंसर: द रिकरेंट एलिमेंट्स इन द पोएम आर सी, field, and clouds. These recurring elements represent different aspects of the natural world, showcasing the rain's interconnectedness with various ecosystems and its role in maintaining their balance. कविता में बार बार समुद्र, खेत और बादलों का जिक्र किया गया है। ये तत्व प्रकृति की विभिन्न झलकियां हैं जो बारिश के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के साथ संबंध और उनके संतुलन को बनाए रखने में इसकी भूमिका को दर्शाते हैं। क्वेश्चन 17। सेल्फलेस गिविंग इन द स्पिरिट ऑफ लव is the greatest virtue. Do you agree? Discuss it in relation to the poem Song of the Rain words. निस्वार्थ रूप से प्रेम के भाव में देना सबसे बड़ा गुण है। क्या आप सहमत हैं? इसे कविता सॉन्ग ऑफ द रेन के संदर्भ में चर्चा करें 80 के 100 शब्दों में। आंसर: The poem Song of the Rain paints a vivid picture of rain's selflessness. It descends not for its own gain but to nourish the earth, quench thirst, and bring life. It embraces fields without expecting anything in return, offering its touch to sunburned skin and wilting flowers. Rain's purpose is not self preservation, but service, finding joy in giving and sacrificing its own form to sustain others. This spirit of love is further emphasized by the rain's emotional connection to the world. कविता सॉन्ग ऑफ द रेन में बारिश की निस्वार्थता को बखूबी चित्रित किया गया है। यह खुद के लाभ के लिए नहीं, बल्कि धरती को पोषण देने, प्यास बुझाने और जीवन प्रदान करने के लिए बरसती है। यह सूखी जमीन, झुलसी त्वचा और मुरझाए फूलों को बिना किसी अपेक्षा के अपनाती है। बारिश का उद्देश्य खुद को बचाना नहीं, बल्कि दूसरों को संजीवनी देना है। It sighs with the sea, laughs with the field, and cries with the heavens. This suggests a deep empathy and understanding of the needs of others, motivating its selfless actions. Rain's actions not only sustain life, but also create beauty, peace, and emotional connection. It becomes a symbol of hope, reminding us of the inherent goodness and interconnectedness of the world. यह समुद्र के साथ आहें भरती है, खेतों के साथ हंसती है और आकाश के साथ रोती है, जो इसके गहरे प्रेम और सहानुभूति को दर्शाता है। इसकी निस्वार्थता जीवन को बनाए रखने के साथ साथ सौंदर्य और शांति भी लाती है। यह आशा का प्रतीक बनकर हमें परस्पर संबंध और अच्छाई की याद दिलाती है। क्वेश्चन 18। राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रेन इन अबाउट 100 वर्ड्स। बारिश की आत्मकथा लगभग 100 शब्दों में। आंसर: I, rain, was born from a tiny splash in the ocean, a giggle in the sun's warm hand. Up I went, tickled by the wind, a fluffy white cloud in the big blue sky. मैं बारिश हूँ। मेरा जन्म समुद्र की एक छोटी सी छींट से हुआ था, सूरज की गर्म हथेली में एक मुस्कान से। फिर मैं हवा के सहारे ऊपर उठी, नीले आसमान में एक सफेद बादल बन गई। Then I grew up. The wind and I, we'd laugh in thunder, rumbles, cry in lightning tears. My laughter made rivers dance and sing. My tears, soft and cool, quench thirsty fields and flowers. I wash away dust and dirt, making everything fresh and new.
जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं हवा के साथ गरजती और बिजली की बूंदों के रूप में रोती। मेरी हंसी से नदियां नाचने लगतीं और मेरे आंसू सूखी धरती और मुरझाए फूलों की प्यास बुझाते। Now I'm older, wiser. I tiptoe down. I'm the earth's heartbeat, the sky's happy tears, the lullaby of the world. I'm rain, and I'll keep falling, dancing with the wind, a tiny but important part of this big, beautiful world. अब मैं समझदार हूँ। धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ। धरती की धड़कन, आसमान के खुशी भरे आंसू और दुनिया की लोरी बन जाती हूँ। मैं बारिश हूँ, इस खूबसूरत दुनिया का छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा, जो यूं ही गिरती रहूंगी और हवा के साथ नाचती रहूंगी। तो विद्यार्थियों, ये थे सॉन्ग ऑफ द रेन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।